हेलो माय डियर प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस आकांक्षा राय आपके अपने चैनल में पुनः स्वागत करती हूँ। ठीक है, देखिए मैं आज आपके सामने एमपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का 2020 का मैं आपके सामने जो है प्रश्न पत्र लेके आई हूँ। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर के जो है सोशल साइंस के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस के पेपर में देखा था कि संस्कृत के कई सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। तो हम सोशल साइंस के हर साल जो है ईयर के जितने हो सके हम उतने क्वेश्चन जो है करने का प्रयत्न करेंगे। अब आपके सर तो उपस्थित नहीं है, पर क्लास बंद नहीं हुई है। आप क्लास से जुड़िए, क्लास को शेयर करिए। हम इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। जो नए बच्चे जुड़े हैं हमसे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए। तो चलिए हम जो है आज आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये दिया है कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो है हमारे सामने ये प्रश्न पत्र है कक्षा 10वीं का। तो चलिए हम इसको जो है बिना किसी देरी के जो है हल करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ को जो है यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए हैं, तो आप जो है निर्देश को जो है पोस्ट करके जो है वो पढ़ सकते हैं। ये निर्देश को आप जो है पोस्ट करके पढ़िए। हम जो है बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए जो है सही विकल्प की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही विकल्प में जो आपको जो दिख रहा है वो दिया है पहला कि संविधान में मौलिक कर्तव्य है। तो पहला ऑप्शन है 6, 14, 12 या 11। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है 11। कितने मौलिक कर्तव्य है संविधान में, तो वो है 11। उसके बाद दिया है दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया है कि राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है। तो राज्यपाल अनिवार्य अंग पहला है संसद का, विधानसभा का, फिर दिया है न्यायपालिका का या राज्य सभा का। तो इसका जो सही आंसर है वो है विधानसभा। ठीक, उसके बाद दिया है कि आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। तो पहला दिया है शांति वार्ता, दूसरा दिया है शिक्षा, तीसरा दिया है राजनीति और चौथा दिया है हत्या और अपहरण। तो आप बताइए कि आतंकवादी किन माध्यमों से जो है वो करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हत्या और अपहरण। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है कि भारत में अब तक पूर्व हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो कितनी है। तो वो है 12। कितनी है बच्चे, तो ये है 12। उसके बाद दिया है कि उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है किस लिए। पहला दिया है शोषण से बचाव के लिए, दूसरा दिया है उच्च जीवन स्तर के लिए और जो तीसरा दिया है हानिकारक उपभोग रोकने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से हमारे जो सही विकल्प है क्या है कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहे हैं तो जाइए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो मेरे अंदर एनर्जी को भर देता है और जब आप लाइक करते हैं तो मैं एनर्जी से भरपूर हो जाती हूँ और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाने के लिए क्या हो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये दिया है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो है वो इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक, अब है ये है रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को ब्लैंक कहा जाता है। तो जो विभिन्न देशों में जो उत्पादन करने वाली जो कंपनी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उसे जो है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, ये आप लिखते जाए, आंसर लिखते चलेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा दिया गया है कि सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का ब्लैंक क्षेत्र है। तो जो सेवा क्षेत्र है वो अर्थ जो व्यवस्था होती है उसका जो है वो है तृतीयक क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक, उसके बाद दिया गया है कि श्वेत क्रांति द्वारा भारत में ब्लैंक को बढ़ावा मिला था। तो श्वेत क्रांति द्वारा जो है वो बढ़ावा मिला था किसको बच्चों, तो वो मिला था दुग्ध उत्पादन को। किसको मिला था, तो वो हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ठीक, किसको मिला था, दुग्ध उत्पादन को। और श्वेत क्रांति के जनक थे वो कौन थे, तो वो थे वर्गीस कुरियन। कौन थे, वर्गीस कुरियन। ठीक, उसके बाद दिया गया है कि वंदे मातरम गीत की रचना ब्लैंक ने की थी। तो जो वंदे मातरम जो गीत की है रचना वो किसने की थी, तो आप यहाँ पर आंसर नोट करेंगे। ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, वो है बंकिम चंद्र
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये आप लिखते जाएंगे। उसके बाद दिया है कि जो है इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन ब्लैंक वर्ष में हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। तो देख सकते हैं कि हमने रिक्त स्थान की जो पूर्ति है वो क्या है, कंप्लीट कर दी है। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट्स है तो आप बिना बेझिझक जो है अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी वही है जिसके अंदर डाउट्स आए। तो आप बिल्कुल भी ना डरे, आप बिल्कुल, आपको जिस प्रश्न में भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखेंगे, हम आपके डाउट्स का निवारण करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्नों की। और ये जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हमसे जुड़े हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो इंग्लिश में प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, और वो है सत्य और असत्य। ठीक है, देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम आ गए हैं सत्य और असत्य की ओर। ठीक है, तो इसमें जो है पहला प्रश्न दिया है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अधोसंरचना के अंग है। तो बच्चे इसका जो सही है वो है सत्य। क्या है? ये है सत्य। क्या हो जाएगा? ये है सत्य। दूसरा दिया है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है। तो क्या जो मानस अभ्यारण्य है वो सिक्किम में है? तो ये है असत्य। अब आपके मन में प्रश्न ये आया कि जब सिक्किम में नहीं है तो कहाँ हो जाएगा? तो बच्चे जो मानस अभ्यारण्य है ये है असम में। कहाँ है? तो ये जो है ये है असम में। कहाँ है? तो ये है असम में। ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए इसको याद रखेंगे। फिर दिया है कि रासायनिक उद्योग में सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो ये जो है बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक, उसके बाद दिया है कि भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या 16 है। तो भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या 16 है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या है? तो ये है असत्य है। ठीक है, असत्य है। उसके बाद दिया है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है। तो बच्चों मध्य प्रदेश में क्या आपने कभी सुना है बाढ़ आते हैं? तो आप कहेंगे नो मैम। तो बच्चों ये क्या है, ये है असत्य है। ठीक है, बाढ़ सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र के किनारे, जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है ना, वहां आते, ना कि हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे जो सत्य और असत्य है वो क्या हो गए है, पूरे हो गए हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ से इंग्लिश मीडियम के प्रश्नों को देख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक, अब हम आते हैं सही जोड़ी की मिलान की और। ठीक, यहाँ पर ये जो प्रश्न आपको इस क्लास में कराया जा रहा है बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले भी मैंने जो है सोशल साइंस क्लास 10th का जो है 2022 और 23 के मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर डाला है, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो मैं आपसे बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ बच्चों कि अगर आप अच्छे से अच्छे नंबर चाहते हैं तो आप लगातार जितने भी वीडियो डालते जा रहे हैं सोशल साइंस के, आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेंगे और आप अच्छे से अच्छा स्कोर सोशल साइंस में करेंगे। तो चलिए हम पढ़ जाते हैं सही जोड़ियों की। और यहाँ पर पहला दिया है कि बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जो जफर है ये हो जाएगा इसका दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे लिखते जाती हूँ कि आ का क्या है, ठीक है, ब का क्या है, ठीक, सा का क्या है। तो इससे आपको क्या होंगी, कंफ्यूजन भी नहीं होंगी और आपको जो है आंसर अच्छे से भी पता चल जाएगा। और ई का क्या है, ठीक। तो देखिए बच्चों, जो आ है बहादुर शाह जफर, इसका है दिल्ली। क्या हो जाएगा? इसका जो है वो है दिल्ली। क्या है? तो इसका जो है वो है दिल्ली, ठीक। उसका दूसरा दिया है कि कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो हुआ था सूरत में, ठीक है। कांग्रेस का जो विभाजन है वो कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन है बच्चों वो सूरत में हुआ था। और एक अधिवेशन हुआ था, कौन सा? 1907 में एक अधिवेशन हुआ था, है ना, उसके तहत जो है इसका विभाजन हुआ था, ठीक। उसके बाद दिया है भारत पाकिस्तान युद्ध। तो भारत पाकिस्तान जो युद्ध है वो हो जाएगा आज़ाद कश्मीर। क्या हो जाएगा? वो हो जाए, इसका जो है इसका हो जाएगा आज़ाद कश्मीर। किसके है ना, इसका हो जाएगा आज़ाद और कश्मीर, ठीक है। तो आप जो है यहाँ जो है देखते जाएंगे करेक्ट आंसर को, ठीक। उसके बाद दिया है कोपरा, ठीक है। तो जो कोपरा जो है ये जो है कोपरा जो है ये होता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका हो जाएगा ये सेकेंड वाला आई, मतलब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। उसके बाद लास्ट दिया है होल मार्क। तो होल मार्क का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है किसके लिए? वो किया जाता है स्वर्ण आभूषण के लिए। किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है स्वर्ण आभूषण। किसके लिए? वो किया जाता है स्वर्ण आभूषण के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो सही जोड़ी है वो क्या हो गई बच्चे? वो हो गई क्लियर है, ठीक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से मेजर पेयर को देखिए। अब हम आते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है कि संविधान क्या
है। तो संविधान क्या होता है, तो अब जो है आप लोग कॉपी और पेन लीजिए और जो एक वाक्य में जो उत्तर है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो मैं बोल रही हूँ आपको लिखना है। संविधान बेटा क्या होता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। ठीक, आपने आशा करती हूँ कि लिख लिए होंगे। दूसरा दिया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो इसका आंसर लिखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसका चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य। कौन करते हैं, तो ये आप लिखिए कि लोकसभा के सदस्य कौन करते हैं, तो इसका आ जाएगा कि लोकसभा के सदस्य। ठीक है, लोकसभा के जो है सदस्य कौन, क्या आ जाएंगे इसका आ जाएगा लोकसभा के सदस्य। ठीक, उसके बाद दिया है कि नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे ये है हमारे गांधी जी। किसने चलाया था, तो ये हमारे चलाए थे गांधी जी ने। किसने चलाए थे, तो ये हमारे चलाए थे गांधी जी ने। ठीक, उसके बाद दिया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका जो कार्यकाल था बच्चे ये था 2012 से 2017 तक। कब से कब तक था, 2012 से 2017 तक। ठीक, उसके बाद दिया है कि द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो बच्चे इसका आप उत्तर लिखिए कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है, उसे ही द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि विनिर्माण और उद्योग। ठीक, आशा करती हूँ कि आपने उत्तरों को अच्छे से नोट कर लिए होंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं प्रश्नों की और। ठीक, प्रश्न जो है वो दिया है कि मृदा क्षय किसे कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं कि सॉइल जो है सॉइल डिप्लेशन किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद दिया है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सोशल साइंस के पेपर के लिए, इसे आप करके ही जाइएगा। ओके, उसके बाद दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या थी, और दिया है कि उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख 2 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद आते हैं, यहाँ दिया है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब आपको कुछ याद आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा बेटा, प्रति व्यक्ति आय। हमने जिससे पहले वाला सोशल साइंस का वीडियो बनाया है 2022-23 का, उसमें रिक्त स्थान में जो है प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है, और देखिए इसी में जो है प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न आ गया है बच्चे। तो देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मुद्रा क्या है, ये मुद्रा के बारे में भी जो है उस प्रश्न पत्र में 2022-23 के में भी था और इसमें भी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं। उसमें दिया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र को लिखना था। इसमें पूछ लिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो देख लीजिए बच्चे, आप अपने आंखों के सामने देख लीजिए कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पहला वाला जो वीडियो मैंने बनाया है सोशल साइंस क्लास 10 2022 और 23 का पेपर, उसमें देखिए, उसमें जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तीनों क्षेत्र पूछा गया था। इसमें प्राथमिक क्षेत्र आ गया, मुद्रा भी पूछी गई थी, प्रति व्यक्ति आय भी पूछी गई। तो इस तरीके से देखिए आप प्रश्न को देख सकते हैं कि प्रश्न कितने रिपीट हो रहे हैं। हम कोई भी प्रकार से बेटा कथाकथित रूप में मैं आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करूंगी और ये नहीं कहूंगी कि यही आपका 2025 का पेपर है और यही प्रश्न पत्र आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर आपका बोर्ड बनाता है। कोई भी व्यक्ति आपको रियल और ओरिजिनल पेपर नहीं दे सकता। तो आप किसी भी भ्रम में ना भटके। ठीक है, जहां हम ये कर सकते हैं कि हम पुराने पेपर्स की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, जिससे आप जो है प्रश्नों के लेवल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम अपने इस चैनल में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करते रहे। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ दिया है आयात और निर्यात किसे कहते हैं। अब बच्चे आप बताइए, जिसमें मेरे जो है अभी इससे पहले जो सोशल साइंस का वीडियो 2022 और 23 का, उसमें भी जो है आयात और निर्यात या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आया है, और देखिए इसमें भी जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, रिपीट हो गया है। फिर बच्चे मुझे याद आया कि मैं जो 2022 और 23 का मैंने जो प्रीवियस का पेपर डाला है, उसमें खरीफ और रबी जो फसलें हैं उसके 2-4 नाम आपको लिखने के लिए कहा था उदाहरण सहित। और देखिए इसमें भी क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या हो गया, इसमें भी रिपीट हो गया। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब आप बताइए, क्या मैम झूठ बोल रही है? तो आप जो है, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं तो आप मेरे जो वीडियो मैंने डाला सोशल साइंस का, आप 2022-23 का पेपर देखिए, 2020 का जो पेपर मैंने डाला है देखिए, इसमें कितने प्रश्न रिपीट हुए। फिर दिया है एग्रो मार्क क्या है, फिर दिया है कि उत्तराधिकार किसे कहते हैं। ठीक, फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर।
यहाँ दिया है कि नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग को लिखिए। उसके बाद दिया है कि व्हाट इज मीन बाय सॉइल प्रोफाइल। उसके बाद दिया है कि वन्य प्रणाली संरक्षण के कुल 3 उपाय को लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछ लिया वन्य प्रणाली संरक्षण। ठीक, और हमने जो 2022 से इसका पेपर किया था बच्चे, उसमें था वन संरक्षण अधिनियम 1972। कुछ याद आया आपको? तो देखिए आगे रिपीट हुआ, भले ही थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है पर आया वह ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अब समझ में आया है कि बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और संस्कृत के पेपर में भी हुए थे और आगे भी होते रहेंगे। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर यहाँ दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो ह्यूम ने किन उद्देश्यों को लेकर की थी, किन्हीं 3 उद्देश्य को लिखिए। ओके, फिर दिया था 1957 में स्वतंत्रता संग्राम के कोई 3 राजनीतिक कारण को लिखना है आपको। ओके, फिर दिया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कोई 3 कारण को आपको लिखना। फिर दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी लिखना है। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जिससे आपकी कितनी मदद हो जाएंगी। फिर दिया है कि प्रदूषण के कोई 4 प्रकार को समझाइए। ठीक, उसके बाद दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। अब देखिए ये आ गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब हमने जो प्रीवियस के जो वीडियो लाया था इससे पहले वाला 2022 और 23 के क्वेश्चंस को, उसमें जो है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। ठीक, और देखिए यहाँ पर उसी के जो है प्रश्न आ गया, तो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आपके सामने जो है मैं आपके सामने प्रूफ सहित बता रही हूँ कि क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। फिर दिया है कि स्वामित्व के आधार पर कुछ 4 उद्योगों को समझाइए। ओके, उसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी कैसे है, समझाइए। अब देखिए ये दिया है संचार का साधन। अब आप जो है 2022-23 का जो मैंने डाला है क्लास का वीडियो, उसमें जाइए, वहाँ पर जो है संचार के साधन के बारे में आपको जो है एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पर भी देखिए फिर से एक प्रश्न आ चुका है, तो प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। ओके, और देखिए ये जो है ये www.mpboardonline.com की साइट से ही प्रश्न लिए गए हैं। किसी भी भ्रमित आपको कोई भी प्रकार से आपको भ्रमित नहीं किया जा रहा है। ये आपका सोशल साइंस का 2025 का रियल पेपर नहीं है, पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हम पहले 2022-23 का पेपर को किए थे, अब हम 2020 के प्रश्न को लाए हैं और हम आपको प्रूफ से सही बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब दिया है कि कोई 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखना है। फिर दिया है कि दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। फिर दिया है कि सड़क सुरक्षा के 4 उपाय लिखिए। भारत चाइना युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पूछ लिया है भारत चाइना युद्ध। ठीक, इससे पहले जब हमने जो वाला वीडियो डाला 22-23 का, उसमें पूछ लिया भारत पाकिस्तान युद्ध का। ठीक है, पूछ रहा है कुछ ना कुछ उसमें आ रहा है। फिर दिया है कि भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताओं को लिखिए। ओके, उसके बाद दिया है कि भारतीय नागरिक के कोई 4 मौलिक अधिकार को लिखिए। देखिए अभी यहाँ पर दिया है मौलिक अधिकार। ठीक, उससे अभी हमने इसी के जो है सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा सही विकल्प, उसमें हमने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किए हैं और उसी का देखिए हमें प्रश्न आ गया। फिर दिया है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कोई 4 कारणों को आपको लिखना है। तो देखिए कितना हम जो है प्रूफ बता रहे हैं कि देखिए कौन कौन से जो प्रश्न है वो क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रणाली के कोई 4 जो है वो गुणों का वर्णन करना है। फिर दिया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रणाली की कोई 4 दोष लिखना है। यहाँ पर गुण लिखना है, यहाँ पर लिखना है दोष। ठीक है, उसके बाद दिया है कि दूरिया जंगल जो है संघर्ष का वर्णन कीजिए। फिर दिया है यहाँ पर ये देखिए ये आ गया भारत पाकिस्तान युद्ध, ये प्रश्न हुआ है रिपीट। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो हुआ है रिपीट। ये 2022-23 में भी अब पूछा गया था कि भारत जो है पाक युद्ध के परिणाम, और यहाँ पर भी ये चीज आ गई है। फिर दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। भारत पाकिस्तान युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखिए जो 1965 में हुआ था। फिर दिया है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली के कोई 5 लक्षणों को लिखना है। फिर यहाँ पर दिया था कि जनसंख्या विस्फोट के समाधान के कोई 5 उपाय हमको लिखना है। फिर दिया है कि प्रजातंत्र की सफलता में बाधक कोई 5 तत्व को लिखिए। फिर दिया है जिला पंचायत के कोई 5 कार्यों को लिखिए। फिर दिया है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, अंडमान और निकोबार द्वीप को, बांग्लादेश को, फिर कश्मीर को, बेतवा नदी को और नेपाल को। आपको जो है भारत के जो मैप है उसमें आपको इसको जो है दर्शाना, ये मैप से क्वेश्चन आया है। ठीक, और हाँ लास्ट है हमारा जो अंतिम प्रश्न है अथवा का, ये दिया है कि निम्नलिखित मौसमी
दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। ठीक है, जैसे दूरस्थ, प्रदीप्ति, हिम, फुहार, शांति और ललित वायु। तो हमारा जो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो मैं जो है कंप्लीट होता है, और इसमें हमने कितने सारे प्रश्नों को देखा जो 2022-23 के प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। इसमें मैंने आपको विथिन प्रूफ के साथ बताया है। अगर अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम फिर सोशल साइंस के जो है ऐसे ही नए वीडियो में फिर हम मिलते हैं। जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय।